हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की एक यूनिक ब्रांच को जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। इस ब्रांच में आज आप इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सिंस ये स्टडी का एक वास्ट एरिया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 4 सेक्शंस में ताकि आप समझ सकें कि हमारा इन्वायरमेंट कितना दिलचस्प है। इनमें मौजूद 4 कंपोनेंट्स में से सबसे पहला है एटमॉस्फेयर, जिसमें 4 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। आइए दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ है हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और आखिर में बायोस्फेयर। किसने सोचा होगा कि हमारा एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसीलिए इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है ताकि आप इसकी कॉम्पोजिशन को समझ सकें। नटशेल में आप इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट्स जो ह्यूमन एक्टिविटी पर हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक मज़ेदार फैक्ट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लोजली लिंक्ड है बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल और वाटर से। ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि इन्वायरमेंट में किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिससे मुख्तलिफ चेंजेस वाक़े होते हैं। इन केमिकल चेंजेस और इनके इफ़ेक्ट्स को अच्छी तरह समझने के लिए और जानने के लिए इनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि ये कितने डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल हो सकते हैं। इससे न सिर्फ इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है बल्कि इससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब आगे आखिरी ब्रांच पर चलते हैं जो कि केमिस्ट्री की काफ़ी दिलचस्प ब्रांच है। बचपन में शायद आपने कुछ मूवीज में ये बात ऑब्जर्व की होगी कि कैसे डिटेक्टिव्स किसी क्राइम सीन से सैंपल्स को जमा करते हैं ताकि बाद में इन सैंपल्स का लैब टेस्ट किया जा सके। अगर आप समझ गए हैं तो फिर शायद आप सही हों। इसी वजह से हम इस एक्टिविटी को एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इस ब्रांच में आप सैंपल्स को आइडेंटिफाई और आइसोलेट कर सकेंगे जैसे कोई लैब टेक्नीशियंस करते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। और यही नहीं, आप डिफरेंट कंपोनेंट्स के सैंपल्स भी मालूम कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह की चाय शौक से पीते हैं तो आप ये जानकर खुश होंगे कि आप ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक कप चाय में कैफीन की कितनी मिकदार होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है फॉरेंसिक साइंस में भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए केसेस। सिर्फ यही नहीं, ये इन्वायरमेंटल साइंसेस में यूज होती है ताकि एयर और वाटर को एनालाइज कर सकें और एटमॉस्फेयर में एयर और वाटर की क्वालिटी को भी फाइंड कर सकें। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद लेकर ड्रग टेस्टिंग भी की जाती है और फर्दर मोर ब्लड सैंपल्स और यूरिन सैंपल्स की क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं ताकि आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसी वजह से इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन मालूम करना शामिल है, जैसे कि रिवर वाटर में कौन कौन से मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। दूसरी तरफ मुख्तलिफ टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताती है कि क्वांटिटी या किसी सैंपल में कि हर सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी शामिल है। वाओ! आज हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।